हेलो बच्चों, वेलकम टू अन्वेषा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स को। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो रियल रूट्स हैं कि नहीं हैं, या इक्वल, अगर दो रूट निकलते हैं वो इक्वल हैं या अलग अलग हैं, उसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हालांकि उसको मैंने पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होते हैं जिसकी डिग्री तो हो, यानी मैक्सिमम पावर उस इक्वेशन में जितने भी टर्म हो उनमें सबसे बड़ा जो पावर हो वो 2 हो। आप देख सकते हैं ये इस तरह का जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसी तरह से होता है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर 2, यानी कि जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको आप डिग्री कहते हैं। तो इसकी यही पहचान है, उसकी डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको कहते हैं हम b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac, यानी कि आप एक सवाल के जरिए इसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो हम पाएंगे कि a इक्वल टू इसमें, यानी कि जो डिग्री वाला टर्म है उसी का कोएफिशिएंट यानी कि 2 है। तो यहाँ पे a क्या है? 2 है। और b जो होता है वो अक्सर मिडिल वाले टर्म का कोएफिशिएंट होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, पर यहाँ पे हमेशा जो जिसकी डिग्री जिसका कोएफिशिएंट दिखता नहीं वो 1 होता है। कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे 1 है। तो x के यहाँ पे बगल में 1 है, तो b हमारा हो जाएगा 1। और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो c हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4। तो अगर हमें इस वाले इक्वेशन में ये जानना है कि इसके जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनका डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब इस डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है b² माइनस 4ac, उसमें पुट कर दो सबको। तो b, यहाँ पे b हमारा क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है? 2 है, तो a का वैल्यू आप रख दीजिए 2। और c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू यहाँ पे 4 है। अब देखिए 1 और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि माइनस 4 2 जा 8 4 जा 32 हो गया। अब देखो 1 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये नंबर नेगेटिव बन जाएगा, 31 बन जाएगा। अब जब ये नेगेटिव हो गया, उस कंडीशन में हमारा जो नेचर ऑफ रूट होगा, इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो होगा नो रियल रूट। यहाँ पे कोई रियल रूट जो है वो नहीं है, क्योंकि अब इसी को समझने की कोशिश करते हैं। वेयर जहाँ पे डी हमारा होगा, डी अगर हमारा स्मॉलर है किससे? 0 से। डी मीन्स कि b² माइनस 4ac। यहाँ पे हम लिख देते हैं डी इक्वल टू है b² माइनस 4ac। तो जहाँ पे डी स्मॉलर देन 0 होगा तो वहाँ पे नो रियल रूट होगा, यानी कि रियल रूट यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है कि डी अगर
ये जो डी होगा ये 0 के बराबर होगा, तो वहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट, हाँ रियल रूट होंगे, जो भी दो रूट निकलेंगे वो दोनों बराबर होंगे। डी डी मीन्स हमेशा समझिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे अगर डी हमारा 0 के बराबर आ रहा तो 2 इक्वल और रियल रूट्स होंगे आपके पास। और जहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा वो, तो वहाँ पे होगा आपका 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट। हाँ, डी जहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। बस इतनी सी बात है, यही समझना है। डी को आपको निकालना है, डी निकालने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको याद रखना है। और बी कहाँ से आएगा, जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे तो उनमें ए बी सी कैटेगराइज होता है। जो डिग्री वाला टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट 2 होगा, जो लीनियर वाला टर्म होगा यानी कि जिसका पावर 1 होगा उसका कोएफिशिएंट जो होगा b, और जो कांस्टेंट होगा टर्म होगा वो c। तो इस तरह से ए बी सी में आप उनको पहले ऐसे मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद इस फार्मूले में पुट कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर जो वैल्यू आता है उसको देखिए, वो अगर वो वैल्यू जो डी का वैल्यू आया, दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया है, वो अगर 0 से छोटा है यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि वो नेगेटिव नंबर कुछ आ रहा है, 0 से छोटा होने का मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो वहाँ पे नो रियल रूट, तो वहाँ पे कोई रियल रूट नहीं होगा। और जहाँ पे डी 0 के बराबर ही आ जाएगा, डी का वैल्यू जब निकालेंगे तो 0 बन जाएगा, तो वहाँ पे दो रूट निकलेंगे, रियल होंगे वो और इक्वल भी होंगे। वो दोनों रूट इक्वल मतलब सेम ही होगा, जो भी नंबर निकलेगा वही दो बार लिख लीजिए। और तीसरा चीज़ है, अगर डी का वैल्यू आपका 0 से बड़ा आता है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो गया इस तरह से आता है, तो वहाँ पे जो रियल रूट होगा वो दोनों अलग अलग रूट होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे आपके पास। तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स का फंडा, जो मुझे उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए करने की कोशिश करते हैं। कोई सवाल ले लेते हैं, उसके थ्रू इसको मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ। और समझ लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे लिख लीजिए। सिर्फ इसका हम ये पता कर लेंगे कि वो रियल रूट है भी कि नहीं है, इतना मतलब इन तीनों में से उसका जो रूट है उसका नेचर क्या है वही फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकालने वाले हैं। तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको अब पता करना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल हैं, मतलब उसका जो रूट्स होंगे उसका नेचर पता करना है। अभी जो और हमने डिस्कस किया कि रियल रूट्स हैं कि नहीं भी हैं, कि इक्वल हैं कि अलग अलग हैं वही। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी पता करना पड़ेगा। डी का क्या होता है, डी मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ए बी सी का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए कितना है, यानी मैंने बताया आपको जो पहला वाला टर्म होता है उसमें ही उसका कोएफिशिएंट ए होता है, यानी कि जो डिग्री वाला टर्म होता है। तो यहाँ पे 2 है, ए इक्वल 2, और बी कितना है -7 है। यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बी इक्वल टू -7 और सी इक्वल टू 3। तो ये है। अब आप इस फार्मूले में रख के देखिए, तो बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस फिर 4 तो फार्मूले से आएगा, फिर ए का वैल्यू यहाँ पे 2
और सी का वैल्यू 3। 7 7 जा 49 और 4 2 जा 8 3 जा 24। 24 माइनस किया हमने तो 25 आ गया। तो 25 क्या है, जो वैल्यू आया है ये 25 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0, तो यानी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अभी कितने रूट हैं और वो क्या है, तो जब d जो है 0 से ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा, नेचुरल नंबर कुछ होगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो यहाँ पे हो गया 2 डिस्टिंक्ट तो इस तरह से निकाला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सीख लिया होगा। अब नेचर ऑफ रूट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।